हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 28 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए देखें आज का पहला क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो देखिए आप थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि पीएससी करेगा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में सुधार। तो इसमें समस्या ये थी कि अभी जो 2021 का पेपर हुआ मेंस वाला 2021 में, तो 2021 वाले में जो मेंस का पेपर हुआ उसमें जो कॉपी थी ना दोस्त, तो कॉपी उसमें क्या थी, कॉपी के जो लाइन 3 लाइन दी रहती थी तो बहुत छोटी थी। तो यहाँ जगह लिखने के लिए जैसे यहाँ लिखते थे ना, तो अगर जैसे मान के चले अगर लिख दे यहाँ, तो वो कॉपी को ऐसे जैसे लाइन रही, तो यहाँ जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख दें तो इसमें समस्या हो जाती थी। अगर डार्क पेन से लिख दें तो उसमें होल भी हो सकता था। तो देखिए अब इस बार तो अभी बताए हैं कि जैसे 2022 की मुख्य परीक्षा के आयोजन तक कॉपी में सुधार कर दिया जाएगा, और साथ में इसमें जो इसकी क्वालिटी थी ना, क्वालिटी भी इसमें सुधार हो जाएगी। अब देखिए क्या करते, जब आएगी तो देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो फिर देखें आज का पहला। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, इनके निर्माण का विचार भारत में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2, इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोनों। इसमें दोस्त ये है कि जैसे भारत का मान के चलिए नक्शा हो गया, तो एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक मध्य में। तो पहली बार जो मध्य प्रदेश भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, तो 1956 के अधिनियम के भाग नंबर 3 में जो 1956 का था, 1956 का भाग नंबर जो 3 था, भाग नंबर 3 में, तो उसमें भी क्षेत्रीय परिषद के बारे में प्रावधान किया गया था।
तो जैसे इसकी जो अध्यक्षता होती है तो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, लेकिन जो इसके उपाध्यक्ष जो होंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो समय समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए कथन नंबर 2 आगे देखें। हाल ही में चर्चित में रहने वाला यसुनी राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त इक्वाडोर में अवस्थित है। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। कथन नंबर 2 लोकसभा में मेंबर की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निर्धारित की गई। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, एक केवल एक, ऑप्शन नंबर डी ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, एक केवल एक कथन सही है। तो इसलिए क्योंकि जब देखिए कि आर्टिकल नंबर 1 में लोकसभा का गठन का प्रावधान किया गया है, इसको याद करने के लिए तो ऐसे याद करते सरल कर लेंगे। तो यहाँ संसद, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसमें जैसे है तो मान के चलिए इसमें अधिकतम 550 होंगी, 550, लेकिन वर्तमान में 543 हैं, तो जिनमें से 524 राज्यों से हैं और शेष जो बची तो यूटी से हैं। तो इसलिए से कथन नंबर सी सही हो। देखें निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चर्चित में रहने वाला ब्राइट स्टार 23 शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर 1 हाल ही में खोजा गया एक नवीन तारा है, और ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा की सतह पर एक बिंदु को दिया गया नाम है। ऑप्शन नंबर सी मिस्र में आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास है, और ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार के द्वारा स्पेस के क्षेत्र में शुरू किया गया एक नवीन पुरस्कार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। इसकी स्थापना 1959 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में है। तो इसका सही जवाब होगा केवल 2 कथन सही हैं, क्योंकि जो इसकी स्थापना रही तो इसकी स्थापना 1957 को की गई थी। अभी चर्चा में है कि भी जब देखिए कि 2011 में जो फुकुशिमा न्यूक्लियर संयंत्र में जो घटना हुई थी, तो जापान के द्वारा किया जा रहा है कि जो उसके अंदर जो जल बचाया था परमाणु रिएक्टर्स से युक्त जल को, तो क्या कर रहा है कि यहाँ बगल में है तो प्रशांत महासागर में उसको छोड़ रहा है। तो इसमें यह होगा प्रशांत महासागर की जो जैव विविधता होगी तो प्रभावित हो जाएगी, तो इसलिए चर्चा में रहा है। हाल ही में चर्चित में रहने वाली स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 पंचायती राज मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी रेल मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका शुभारंभ अगर आप जब देखेंगे तो 24 अप्रैल को 2021 में किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था तो इसमें जैसे मोदी जी बताए थे कि जो गांव वालों को जो भू स्वामित्व है ना, तो मालिकाना हक दिवाना था। दूसरा बात ये भी है कि ये भारत के जो आईआर सिस्टम चलता, भारत का जो आईआर सिस्टम है, तो भारत के आईआर सिस्टम में जो चला है इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो किया गया प्रयास है तो उसमें स्वामित्व योजना भी आती है दोस्त। अब इसमें स्वामित्व योजना जैसे जब आ जाती है तो इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो पंचायती राज के अवसर पर 2021 में भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसका उद्देश्य था स्थानीय भू स्वामित्व को मालिकाना हक दिवाना था। तो इसमें जब रहता है कि भारत सरकार आईआरएस के लिए कौन कौन से प्रयास किए, तो एक तो कुछ यहाँ के संगठन हो जाएंगे, जो आईआईएसटी संगठन रहा तो 1966 में उसकी स्थापना होती, तो वो देहरादून में हो जाता। और जो नेशनल जो एक सेंटर है तो 2008 में उसकी स्थापना 2008 में जो है तो उसकी स्थापना हैदराबाद में हो जाती, हैदराबाद में। तो ये सेंटर है, तो ये सेंटर अलग काम करेगा। ये जो आईआईएसटी है तो ये संस्थान है, तो शिक्षा भी देता है। तो खैर
हाल ही में चर्चित में रहने वाली स्वामित्व योजना के संदर्भ में ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि जो पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन नंबर भी सही है। यह संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है जिसे 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गांव में बसे हुए स्थानीय ग्रामीण परिवार के मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड और संपत्ति का अधिकार प्रदान करना था। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 23 अगस्त को। तो मोदी जी क्या किए कि जो मोदी जी इसकी घोषणा कर दिए कि जो 14 अगस्त को है, 14 अगस्त को जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, तो इसको पृथ्वी के साउथ पोल में इसको लॉन्च कर दिए गए। तो 23 अगस्त को उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। 23 अगस्त को 6:03 इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। तो भारत साउथ पोल में तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना, लेकिन स्पेस में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। इसीलिए समाज में शायद सोचे होंगे कि अधिक से अधिक लोग या युवा वर्ग इसमें जागरूक हों कि स्पेस में अपना योगदान दें। तो उसी उद्देश्य के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस दिवस मनाया गया है। खैर, हनले डार्क स्काई रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान के ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारतीय रेगिस्तान में स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक यूएस आधारित गैर लाभकारी संस्था है जो स्थानों के इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस के रूप में नामित करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा केवल कथन नंबर, कौन से कथन सही? तो केवल कथन नंबर 2 है, क्योंकि राजस्थान में होकर तमिलनाडु में हनले डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। अगर आप जब देखें कि डार्क स्काई क्या कहलाता, तो डार्क ऐसे एरिया कहलाते जहाँ पर न्यूनतम प्रकाश हो। इसीलिए जैसे देखेंगे होंगे तो जो पिछले साल रहा, तो भारत के द्वारा जैसे भारत का जो डार्क स्काई पार्क बना, तो जम्मू काश्मीर वहाँ लद्दाख में बन रहा, उत्तराखंड में बन रहा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। तो खैर आगे देखें। डार्क स्काई रिजर्व ऐसे स्थान को संबोधित करता है जहां पर न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप हो। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक यूएस आधारित गैर लाभकारी संस्था है जो स्थानों को उनके द्वारा पूरा किए गए मानदंड के अनुसार इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस पार्क, अभ्यारण्य और रिजर्व के रूप में नामित करती है। देखें, जो AI जो था, इसकी स्थापना देखिए कि जैसे इसकी स्थापना यहाँ की जा रही थी, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय बीना में हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया दोस्त? बीना में हो गया इसका मुख्यालय, बीना में इसका मुख्यालय हो गया। तो ठीक है, तो आगे देखें। राजगुरु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। और ऑप्शन नंबर 2, वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा कि कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि उनकी जयंती मनाई गई है।